अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहरियार और आप देख रहे हैं सुपर मिस्ट्री चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैंने सेलेक्ट किया है मतलब वो वाकई ही मिस्टीरियस है। इसको जितनी भी सुपर मिस्टीरियस वीडियो कहा जाएगा कम ना होगा। मतलब कैसे आपने देखा कि इतना बड़ा त्यारा C-130 त्यारा और लोग उस पर सवार होने के लिए छलांगे लगा रहे हैं। कोई इंजन पे लटक रहा है, कोई खिड़की पे लटक रहा है, कोई सीढ़ी पे लटक रहा है, कोई परों के साथ झूल रहा है। मतलब ये वीडियो ऐसे विजुअल्स आज तक इंसानी तारीख में किसी ने नहीं देखे कि इतना बड़ा हजूम एक त्यारे पे किसी बस की तरह सवार होने के लिए लटक रहा है। तो दोस्तों, ये इतनी मिस्टीरियस किस्म की वीडियो है जिसका जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें, या तो जो आप देख सकते हैं वीडियो में जो 15 से 20 नौजवान जो पर के साथ झूल रहे हैं, इनमें से 2 इंजन के पास आपको खड़े नज़र आ रहे हैं और एक तो बाकायदा किसी वो कोई पिलर के साथ लटक रहा है। मतलब ये नहीं सोच रहे कि भाई ये त्यारा अमेरिका जाएगा, यहाँ से हीथ्रो उतरेगा, हीथ्रो से ये वाशिंगटन पेंटागन जाके उतरेगा, वाशिंगटन उतरेगा। तो मतलब आप 16 घंटे लटक कर किस तरह जाओगे यार? 20,000 फीट 30,000 फीट की बुलंदी पे आप जाओगे, आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, माना कि शायद इनमें कुछ लोग अनपढ़ किस्म के हों, जिस तरह आमतौर पे अफ़गानिस्तान में मतलब माज़रत के साथ काफ़ी जहालत भी है, लेकिन अब कई पख्तून भाई अफ़गान भाई बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े बड़े आला सीटों पर पहुँचे हैं। लेकिन इन लोगों ने जो हरकत की है ये तो एक मेंटल डिसऑर्डर सा लग रहा है। मतलब साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट लग रहा है कि भाई वक्ती तौर पे या तो इनका दिमाग माउफ हो गया, इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, या मौत इनका पीछा कर रही थी। कि मतलब इन्होंने ये सोचा नहीं है कि भाई आप आसमान पे उड़ोगे, आप एक इतने बड़े 4 इंजन वाले को बड़े ख़तरनाक तरीन जहाज़ से लटक के जाओगे। ये कोई बस तो नहीं है यार, कोई मतलब ये काबुल की कोई छोटी मोटी बस तो नहीं है जिस पे आप लटक के जाओगे और आराम से आप पहुंच जाओगे। तो ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी मिस्टीरियस किस्म की वीडियो है। और आप इस पे ये देखें कि वक्ती तौर पे जिस तरह एक बीमारी होती है, साइकेट्रिस्ट जो है वो उसको बड़ा अच्छी तरह समझते हैं कि वक्ती मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। इंसान को मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या करने जा रहा है। जिस तरह क्लाइंबर्स जो होते हैं, कोहे पेमा जो होते हैं, जब बहुत ऊंचे पहाड़ों पे माउंट एवरेस्ट या K2 तक पहुंचते हैं, तो जब उनकी ऑक्सीजन लेवल कम होने लगती है तो उनका दिमाग माउफ हो जाता है, उनको समझ नहीं आती कि क्या करना है। तो इस मेडिकल सिकनेस को मुख्तलिफ़ चीज़ों से डिफ़ाइन किया जाता है कि आपका दिमाग एक जुज़वी माउफ हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो मतलब दोस्तों, आप ये देखो कि किस तरह इन लोगों ने हरकत की और ये किस तरह आसमान पे लटक कर किसी बस की तरह मतलब ये जाने की कोशिश की है। ये मेडिकल सिकनेस के अलावा, मेडिकल साइंसेज में इसको मेडिकल सिकनेस के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी आप ये देखें कि इस वीडियो पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ लोग ऐसे थे, मतलब चढ़े लोग ज़्यादा, गिरे आसमान से 3 लोग गिरे, बाकी यकीनन आगे जाके गिरे होंगे। तो आइंदा कुछ आने वाले दिनों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इसको एक मिस्टीरियस वीडियो के तौर पर लेना चाहिए कि मौत इनका ताक़ुब कर रही थी या कौन सी अनजानी क़ुव्वत इनको फोर्स कर रही थी कि भाई आप इस पर चढ़ो और पटक के नीचे गिरो आसमान से। ये बहुत खौफनाक थी। ठीक है, तालिबान ने मारने का ऐलान तो नहीं किया था, लेकिन चलें आपको खौफ था, पीछे मौत थी। लेकिन आप ही तो देखें भाई, आगे भी आप मौत की तरफ जा रहे हैं, ये सीधी सीधी मौत थी आगे। तो इस पे आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली ये एक मिस्टीरियस वीडियो है। इसकी फ्रांसिक करें और आप देखें कि इन लोगों के चेहरे किस तरह हैं, कि ये किस तरह मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। थैंक यू।